हेलो गाइज, आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? और सभी लोग देखिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो जैसा है। और हम लोग आज जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति जो है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना, जो नगर निर्माण योजना जो थी उसके बारे में हमने बात किया था। तो देखिए, नगर निर्माण योजना में जो हमने यह बताया था कि जो नगर होता था वो दो टीलों में मुख्यतः विभक्त होता था। एक ऊपर वाला टीला, एक नीचे का निचला हिस्सा। तो ये देखिए, पश्चिमी और पूर्वी इसको बोलते थे। जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ, इसको मान लीजिए पूर्वी टीला, ठीक, और ये जो है पश्चिमी टीला है। ये जो पश्चिमी टीला जो है ये कुछ ऊंचा है, ठीक। तो पश्चिमी टीला जो होता था वो ऊंचा होता था, तो इसी को बोल देते थे ऊपरी टीला। और ये पूर्वी टीला जो था ये नीचे था, तो ये निचला हिस्सा बोलते थे, ठीक, निचला नगर। तो जो ये पश्चिमी टीला था ये ऊंचा होता था। पश्चिमी टीला ऊंचा होता था, दुर्गीकृत होता था। और यहाँ पे जो है मतलब ये माना जा सकता है कि जो उच्च वर्ग के लोग, मतलब उस समय जो सभ्य लोग थे, कहने मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग रहे होंगे, तो वो लोग यहाँ रहते थे। जो शासक वर्ग है वो लोग यहाँ रहते थे। और पूर्वी टीला जो है, जो निचला टीला है, तो पूर्वी टीला जो है निचला हिस्सा था, और इसमें जो है सामान्य जन रहते थे, ठीक। और हमने जो बात किया था सब, मतलब एक बार थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। वहाँ पे ग्रिड प्रणाली थी, पद्धति थी, उसी पर आधारित था, मतलब जालीनुमा संरचना थी, और सब मतलब घर बसे हुए थे। सड़कें जो है दूसरे को समकोण पर काटती थीं, मतलब एक बेहतरीन व्यवस्था थी। अगर आधुनिक समय में देखें ऐसे शहरों में, तो जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली कनॉट प्लेस वाला एरिया है, तो ये सब जगह जैसे है कि मतलब पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ है, तो ऐसे कह सकते हैं। ये वहाँ पे था, चौड़ी सड़कें थीं और गली की सड़कें थीं, मेन रोड वाली सड़कें चौड़ी होती थीं, वही सब जो हम लोगों ने जाना था। तो अब हम लोग जो है आगे हम लोग जो बात करेंगे आज सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की, तो हम लोग सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या है। तो समाज जो है मुख्यतः जो है, समाज की बात करें तो समाज 4 वर्गों में विभाजित था। और जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। और अगर हम इसके आगे पढ़ेंगे समाज, जैसे वैदिक सभ्यता में समाज की बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन यहाँ पे जो है मातृसत्तात्मक समाज था सिंधु घाटी सभ्यता में। और वहाँ के जो लोग थे शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो देखिए, हम लोग सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमने बताया कि समाज 4 वर्गों में विभाजित था। बुद्धिजीवी वर्ग, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग जो सुरक्षा वगैरह के लिए होते थे, वणिक मतलब व्यापारी वर्ग, और श्रमिक वर्ग मतलब किसान है, मजदूर है। तो देखिए, समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था। तो बुद्धिजीवी वर्ग, योद्धा वर्ग, वणिक वर्ग और श्रमिक वर्ग में। तो यही जो चारों वर्ग हैं, यही आगे चल के जो हमारा वैदिक काल है, वैदिक पीरियड है, तो उस समय जो है यही बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण, योद्धा क्षत्रिय और वणिक वैश्य और श्रमिक वर्ग शूद्र, ये हो गया। और फिर पहले तो सही था वैदिक काल में भी, लेकिन जब वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल जो था, कहने मतलब पूर्व वैदिक काल, तो वहाँ तक तो सही था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुआ, जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये जो है वंशानुगत होने लगा। पहले तो ये कर्म पर आधारित था, फिर ये बाद में वंशानुगत होने लगा। जब वंशानुगत होने लगा तो फिर धीरे धीरे गड़बड़ियाँ पैदा हुई, मतलब दिक्कतें आई समाज में, ठीक। तो
उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो भी 4 वर्गों में विभाजित था, ठीक। लेकिन उस समय जो है योग्यता का आधार पे था, जैसे कि योग्यता का आधार पर तो वैदिक काल में भी था। जैसे अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो उस समय कर्म के आधार पर ही समाज में व्यवस्था थी, लेकिन फिर ये उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है गिरावट आई। सूत्र काल में तो बिल्कुल बेकार हो गया, कहने का मतलब। तो देखिए, और समाज की अगर हम बात करें तो समाज जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मातृसत्तात्मक था, ठीक। मातृसत्तात्मक मतलब माता जो है प्रधान होती थी, ये कह सकते हैं। नारियों की मृण मूर्तियां अधिक मिली हैं। नारियों की मृण मूर्तियां क्या होती हैं? मृण मतलब मिट्टी की मूर्तियां काफी मात्रा में मिली हैं, ठीक। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, अभी हम बताए थे। और देखिए शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। तो मांसाहारी के लिए मतलब पशुओं वगैरह का यूज करते थे, बकरा बकरी उकरी ये सब चीज़ें। और शाकाहारी जो थे ये अपना गेहूँ चावल ये सब कुछ फल भी अपना यूज करते थे। मिठास के लिए लोग शहद का प्रयोग किया करते थे। पांसे का खेल, शिकार और नृत्य से मनोरंजन किया करते थे। इनके जो मनोरंजन का साधन था वो पांसा था। पांसा मतलब जुआ, और शिकार था और नृत्य था। तो अगर जैसे क्वेश्चन क्या बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मनोरंजन का साधन नहीं था, 4 ऑप्शन दे दिया, नृत्य दे दिया, संगीत दे दिया, शिकार दे दिया, पांसा खेलना दे दिया, इसमें क्या नहीं था? तो हम संगीत नहीं था। संगीत हम आगे चल के जानेंगे वैदिक सभ्यता में। तो सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। और सामवेद में जो सारे गामा पधनी मिलता है, ठीक। ये इनके मनोरंजन के साधन थे। और देखिए बुक से पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें इसमें पता चलती हैं। फिलहाल जैसे कि थोड़ा थोड़ा जानने के लिए होता है क्लासेज वगैरह, तो मतलब बुक से पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में अच्छे से मतलब मज़ा आता है पढ़ने में। तो देखिए उस समय जो समाज था, जैसे आजकल है मतलब गहनों वगैरह उस समय पहनते थे। पुरुष जो हैं वो सब बड़े बड़े बाल रखा करते थे, स्त्रियां भी बाल रखा करती थी, मतलब केस सज्जा अच्छे से करते थे पुरुष स्त्री सब। आभूषण धारण करते थे, गले में धारण करते थे, कान में धारण करते थे, हंसुली वगैरह मतलब मिलती है पहनते थे, ठीक। मतलब कि पुरुष और स्त्री सब आभूषण धारण करते थे। कपड़े की बात करें तो भारत में क्या पूरी दुनिया में सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही कपास का उत्पादन शुरू किया था। जो कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। कपड़े वगैरह पहनते थे जो कि कपास से मतलब बना हुआ सूती वस्त्र। और जो है अगर हम इनके बात करें कि जैसे कि मनोरंजन में तो हम लोग जान ही लिए, और इन्होंने आभूषण के बारे में जान लिए। और इसके अतिरिक्त जैसे महिलाओं में जो श्रृंगार की बात करें या स्त्रियों में श्रृंगार की बात करें तो लिपस्टिक वगैरह का प्रयोग मिलता है, काजल का मिलता है। और मतलब महिलाएं जो श्रृंगार आजकल करती हैं उस समय भी करती थीं। सब कुछ लगभग प्रमाण मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो समाज जो है मतलब ये कह सकते हैं मतलब अच्छा समाज था, शांतिपूर्ण समाज था, ठीक।